तो वो एक बड़ा यादगार एल्बम बना था। तो उस एल्बम के बहाने नेगी जी के 2 गाने उसमें थे और उसके अलावा ओम भाई के गाने थे, किशन पंवार जी के थे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सुंदर शिक्षार्थी यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ हैं एक विशेष शिक्षक जो जनपद उत्तरकाशी के एक दुर्गम विद्यालय में कार्यरत हैं। आज मेरे साथ हैं सुरक्षा रावत जी। तो सर स्वागत है आपका, प्रणाम। धन्यवाद सर। तो सुरक्षा रावत जी जो हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कला प्रेमी रहे हैं। आप कला के अध्यापक हैं और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद मुझे भी पता नहीं होंगे और बहुत सारे लोगों को जो है अभी तक आपके असल कार्यों का पता नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप अपना एक सूक्ष्म परिचय रख दें कि आप कहाँ पर कार्यरत हैं अभी और क्या कर रहे हैं। अभी तो 2011 से मैं राजकीय इंटर कॉलेज श्रीकाल खाल, जो कि उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में पड़ता है जी। और अभी जुलाई से मैं उत्तरकाशी का नौगांव ब्लॉक है और यहाँ पे जो ये यमुनोत्री मुख्य मार्ग है इसमें एक विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज कंडारी जी। तो यहाँ पे मेरी सेवाएं जारी हैं। जी। तो कब कब आप इस क्षेत्र में आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन में? 2011 से इसमें आया था, लेकिन हमारा एक थिएटर ग्रुप है कला दर्पण। अच्छा। 1987 में हमने इसकी स्थापना की थी जी। और बच्चों के साथ खासकर से रंगमंच कार्यशालाएं, अच्छा। जो समर कैंप हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां या कह सकते हैं जो फुल स्टेज प्ले होते हैं। अच्छा। तो वो एक लंबा कार्यकाल रहा है हमारा उन गतिविधियों का। बस वहीं से ही रुझान और फोटोग्राफी हाँ। कह सकता हूँ व्यावसायिक के तौर में भी, शौकिया तौर में भी की है जी। और उसके अलावा ट्रैकिंग का भी शौक रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं हाँ। और मुझे लगा कि अगर एक विद्यालय में आप कार्यरत हैं तो वहाँ पे खासकर बच्चों के साथ जी। बहुत कुछ करने के लिए होता है। बिल्कुल। तो ये जो भावनाएं हैं, एक शिक्षक जितना समृद्ध होकर इस व्यवसाय में आता है वो उतनी ही ज़्यादा आयाम अपने बच्चों के पास लेके जा रहा होता है। तो सामान्यतः हम कला शिक्षकों के बारे में सोचते हैं कि कला शिक्षक का काम है बच्चों को कुछ आकृतियाँ बना देना या रंगों का ज्ञान दे देना। क्या इतना ही एक कला शिक्षक कर सकता है अपने बच्चों के साथ कि वो उन्हें कुछ पेंटिंग सिखा दे बनाना? हाँ, आमतौर पे ये माना जाता है, या कुछ विद्यालय में हो सकता है ऐसे भी हो कि वो कुछ फलों के चित्र बना दिए, कुछ सब्जियों के चित्र बना दिए, है ना। मतलब मजाक में भी कहते हैं कि भाई आम कितनी बार बनवा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हर विषय कला से जुड़ा हुआ है। जी। बच्चे की हर गतिविधि विद्यालय से लेकर के उसके घर तक वो कला से जुड़ी हुई है। जी। बिना कला के मुझे लगता है कि कुछ भी आप अभी देखिए विद्यालय में हम गतिविधियां करते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, जी। तो कला से जुड़े हुए ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये कलाकारी तो है, बच्चों की कलाकारी है। तो इस तरह के आप कोई प्रदर्शनी लगा रहे हैं, आप किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, आप में पोस्टर चित्रण का आता है, विषय आता है, हाँ। तो वो जुड़ा है आज के जितने भी जो विषय हैं मुद्दों से जुड़े हुए, उसमें जो बच्चा चित्रण करता है और उसकी जो क्या कहते हैं कल्पनाएं हैं, वो जो उड़ान भरता है रंगों के द्वारा चित्रों में, वो अद्भुत होता है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें होती। एक कला शिक्षक अगर कक्ष को छोड़ दिया जाए तो विद्यालय के बाहर बच्चों को और क्या वो आयाम दे सकता है, क्या चीज़ें वो ऐसी हैं जिनकी तरफ वो उनको गाइड करे? अभी हमारे विभाग में बहुत सारी गतिविधियां हैं बच्चों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि बच्चों तक वो गतिविधियां, ये वो जो आयोजन है, वो जो प्रतियोगिता है, एक शिक्षक ही पहुंचा सकता है। शिक्षक चाहे तो छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े बच्चों तक, मतलब मैं तो कहता हूँ कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की बहुत सारी गतिविधियां, और वो गतिविधियां या वो प्रतियोगिताओं को बच्चों तक खबर नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं, उसमें चित्रकला भी है, उसमें रंगमंच से जुड़ी हुई है, गायन है, और अभी तो ये लोक विधा इतना ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपना जो लोक संस्कृति है, अपनी जो विरासत है, चाहे लोक गायन है, लोक वाद्य है, इसमें प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षक का ये काम है कि वो जो विभागीय जो प्रतियोगिताएं हैं, विभागीय जो आयोजन है, वो बच्चों तक पहुंचाए। और दुर्गम में या सुगम में बच्चों की टैलेंट्स की कमी नहीं है। बस एक शिक्षक अगर अच्छा मार्गदर्शन का करे तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम जो बच्चे का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास जो होता है, एक जो हम छोटा सा प्रार्थना सभा कह लें, अगर हम
उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रहे हैं, नए गीत सिखा रहे हैं, नए समूह गान हो रही हैं, कुछ जनगीत सिखा रहे हैं, नई प्रार्थना सिखा रहे हैं। तो वो जो एक बच्चे की जो झिझक है, वो पहली जो उसकी वो जो मंच उसको मिलता है प्रार्थना सभा में, वहाँ से उसकी वो झिझक मिलती है। तो हो सकता है वो भविष्य उसी दिशा में देख रहा हो। जैसे मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो कई बार अभी पिछले विद्यालय में गाना हमने किया था मास्टर जी। हाँ, बहुत चर्चित गाना। तो हाँ, तो उस बहाने वो 3-4 दिन का एक वर्कशॉप था, और न सिर्फ हम एक्टिंग कर रहे थे, बल्कि कैमरे के पीछे की जो चीज़ें होती हैं तकनीकी रूप से, हाँ, कैसे मेकअप हो रहा है, कैसे हम कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं, कैसे हम वो सीन का सेटअप बना रहे हैं, पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकली हो सकता है हमारा बच्चा कल आने वाले समय में उसी दिशा में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका फ्यूचर उसी दिशा में। तो बहुत कुछ है करने के लिए। बिल्कुल सही। तो कला का केवल हम लोग पोस्टर बनाने तक ही सीमित न रह जाएं, और कला के बहुत सारे आयाम हैं। वास्तव में कला के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, और आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपने उन बच्चों में कुछ, जैसे आपने कई बार ऐसे कार्यक्रम बच्चों के साथ किए हुए हैं, आपने उनको एक बड़े पर्दे की तरफ भी लाया है, तो क्या इसका कुछ प्रभाव उन बच्चों में दिख रहा होता है, या उनके और सहपाठियों में कुछ इसका विशेष प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से। अभी जो वो गाना हमने किया था, उसके बाद बहुत सारे और साथियों का या उस तरह की थीम का जब भी होता है। अभी एक हमारे क्या कहते हैं, अग्रज है श्री नंद किशोर हटवाल जी, अच्छा। उन्होंने एक कहानी लिखी है जो कि ढोल और ढोली के ऊपर, उसमें गढ़वाली फिल्म बन रही है। तो वो 2018 से उनका प्रोजेक्ट था, अब जाके वो शूट हो रहा है उसका आजकल। तो उसमें भी कहाँ उत्तरकाशी की लोकेशन है, और मैं एकदम यमुना घाटी में हूँ। तो यहाँ से कक्षा 7 में एक मेरा स्टूडेंट वहाँ गया है, और उसे एक अच्छा मतलब 5 दिन का उसका शूट है। अच्छा। तो वो जो अनुभव वहाँ से लेके आया है और अपने और साथियों को वो बताता है, और जिसे कहेंगे कि आना जाना रहना खाना, उसके अलावा इस छोटी उम्र में कैमरा फेस करना, और आपको पारिश्रमिक भी मिल रहा है, जी। तो दूसरे बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं निश्चित रूप से। अगली बार वो कहते हैं सर हमें भी मौका दीजिए, हम भी वहाँ जाना चाहेंगे। बिल्कुल। और टैलेंट्स की कमी नहीं है हमारे पहाड़ में, तो गाने से लेके, डांस से लेके, अभिनय से लेकर के ज़बरदस्त प्रतिभा है। बिल्कुल, तो वो बच्चा जरूर अपने अनुभव अपने साथियों को बता रहा होगा। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप कला दर्पण से जुड़े हुए हैं, रंगकर्मी रहे हैं पहले से ही, और फोटोग्राफी आपका विशेष शौक रहा है, तो इस क्षेत्र में आप मतलब कोई ऐसी बड़ा काम आपने किया है, जैसे किसी चर्चित नाम के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम आपको ढूंढ पाएँ कहीं, की सुरक्षा रावत जी हैं, जो भले ही थोड़ा सा इस टाइप के लगते हैं, छुपे हुए कलाकार टाइप के हैं, लेकिन अगर कोई आपको देखना चाहे तो हम कहाँ कहाँ आपको ढूंढ पाएंगे? जैसे हाँ, कुछ जब रंगमंच 1987 से नियमित हम लोगों ने किया था, उसके बाद बीच में एक दौर चला था सीडी वीसीडी का। अच्छा। तो उस समय हमने कोशिश की, जो हमारा फोक है, पुराना गीत है, उनको नए कलेवर के साथ हम सामने लाएं। तो हमारी उत्तरकाशी के रजनीकांत सेमवाल है गायक, तो उसके पिताजी बहुत चाहते थे कि हाँ ये वेस्टर्न की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोकगीत है हमारे, उनका संकलन करके। तो हमने टिकुलिया मामा एक एल्बम उसका निकाला था, बहुत चर्चित हुई थी। उसके अलावा फिर जलसा करके, जिसमें कि गंगा माँ की आरती है और भजन है। अच्छा। उसके अलावा पहला एल्बम मैंने एक जौनसारी किया था प्रमिला जोशी जी का। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये हमने शायद 2004-5 में किया था, और इस समय जो उप्रेती सिस्टर्स हैं, उन्होंने ये G20 में दिल्ली में गाया है, शीलों दी जाने शीलिए। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, इतने पुराने समय में, तब तो मैं शिक्षा विभाग में आया भी नहीं था। और हम अगर अपने उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ के जो क्या कहते हैं, गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ मुझे काफ़ी क्या कहते हैं, मंचों में भी और उनके कुछ गानों में भी। एक एल्बम हमने बनाया था मेरी टीरी, उसमें गीत लिखने से लेकर के, क्योंकि जब भी पुरानी टिहरी से निकलती थी, लगता है यार आने वाले समय में डूब जाएगा, बड़ा अजीब सा लगता था। हम बैठे हैं बस स्टॉप में या गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि ये सारा मंजर अब नहीं रहेगा। तो बड़ा था, फिल्म बनाना मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो जो स्टोरी लाइन है पूरे डूबते टिहरी, उसका टाइटल ही हमने लिखा था मेरी टिहरी, डूबती टिहरी में तैरते गीत। अच्छा। तो उसमें चाहे किशन सिंह पंवार जी हैं, ओम बधानी हैं, और बाद में नेगी जी, अनुराधा निराला जी, ये सब उसमें जुड़े थे। तो वो एक बड़ा यादगार एल्बम बना था। तो उस एल्बम के बहाने नेगी जी के 2 गाने उसमें थे, और उसके अलावा ओम भाई के गाने थे, किशन पंवार जी के थे। उसके अलावा भी मौका मिला, अभी पिछली बार मैंने एक कमेरा मुआरा, उनका एक गीत करने का मुझे मौका मिला। तो उसमें जो आज़ादी उन्होंने दी थी कि नहीं, कास्ट भी आप कीजिए, लोकेशन भी आप देखिए, तो एक जो बड़े भाई का प्यार और जो आशीर्वाद जो मिलता है। इसके अलावा और आप किशन महिपाल जी के साथ मैंने एक जौनसारी गाना किया, उनका बड़ा था कि यार जौनसारी गाना करना है,
वो भी एक अलग सुखद अनुभव रहा। और अभी कई प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि अभी मैं जहाँ आया हूँ ये कह सकता हूँ कि बहुत रिच कल्चर यहाँ का है, रवाई घाटी का, जी, जी। और इससे जुड़ा हुआ जौनसार है, इधर जौनपुर है, तो अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो बस चलते चलते एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया है, तो वो ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सुदूर बंगाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जी। और मुझे कहीं से ये भी पता चला है कि आप बंगाणी के विकास के लिए, वहाँ के साहित्य के समृद्धिकरण के लिए भी आप लगातार प्रयत्नशील हैं। तो क्या कुछ आप कर पा रहे हैं? हाँ, मैं कहूँगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो हर गर्मियों की छुट्टियों में हम गाँव जाते थे, और वही जो बचपन हमने गांव में बिताया है वो अभी लगता है कि हमें जो जितनी भी बंगानी आती है वो उसी वजह से आती है। और अभी जो नई पीढ़ी है वो अपनी उस मूल की तरफ, अपनी बोली भाषा पहचान खान पान, उससे थोड़ा दूर होती जा रही है। तो और हमारे यहाँ लिखित साहित्य का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं रहा है। तो हमने कोशिश करी, हमने इसी वर्ष एक पत्रिका हमने निकाली है इजाज़ करके। तो ये अच्छा। पहली लिखित बंगाली साहित्य है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि साल में 2 पत्रिकाएं ज़रूर इसकी निकलें, अगले अंक की इसकी तैयारी है। और उसके अलावा बंगालियों का एक फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, कुछ बंगाली रचनाओं की भी हम रिकॉर्डिंग करके उनका शूट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, और काफ़ी बदलाव आया। अगर हम 2 4 6 महीने पीछे देखें तो हमें बंगाली लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी, या टाइप करने में दिक्कत होती थी। आज की डेट में उसमें काफ़ी सुधार आया है, और तेज़ी के साथ लोग उसमें जुड़ रहे हैं, खास करके नई पीढ़ी के साथ ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप, मैं अपने सभी दर्शकों से जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि सुरक्षा रावत जी केवल एक छोटा सा नाम नहीं है, सुरक्षा रावत नहीं है, उनके अंदर अनुभवों का अथाह सागर है। और शायद कई लोग ऐसे हमारे आसपास और हैं, कई शिक्षक और हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बहुत कुछ समाज के लिए, इनके अंदर एक बहुत बड़ी दृष्टि होती है। हमको बस उन लोगों को पहचानने भर की देर होती है, उन्हें वो सम्मान देने की देर होती है, और उसके बाद हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर भविष्य होता है। तो ऐसे ही भविष्य निर्माता जो लोग हैं, ऐसे लोगों को हम पहचानें समाज में, और कोशिश करें कि हम कुछ क्षण निकालें उनके अनुभवों को जानने के लिए। तो आज आप हमारे साथ, आपने मुझे वक्त दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। आप तो हमारे वैसे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आपकी जो गतिविधियां हम देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। शुक्रिया।